बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ दर्जी ऑनलाइन की जानिब से मास्टर कासम, आप सबका भाई। वीवर्स, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ट्यूलिप ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग। वीवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी का बटन दबा दें। वीवर्स, वीडियो को पूरा देखिएगा वरना आपको समझ नहीं आएगी। चले शुरू करते हैं। ये हमारा स्मॉल साइज है ट्यूलिप ट्राउज़र। लंबाई हमारी 39.5, पोंचा हमारा 5 इंच। कमीज की हमारी कमर है इसकी 15 इंच और कमीज की हिप है 18.5। ये हम 12.5 सामना तैयार करेंगे। 12.5 किस तरह से तैयार करते हैं? जो हिप का साइज होता इसको डबल करने के बाद ये 37 हो गया। इसका तीसरा हिस्सा ये हम तैयार करेंगे, यानी कि हिप 37 होगी तो उसका तीसरा हिस्सा 12.5 हो गया ना। 12 3 36, समझ ले बात। ये हमने कपड़ा डबल करके बिछा लिया। डबल करके बिछाने के बाद इस तरह से हम निशान लगा लेंगे, बिल्कुल सीधा। अब ऊपर हम बेल्ट अलहदा से लगाएंगे। 2.25 इंच का हम बेल्ट लगाएंगे, 2.25 छोड़ देंगे। 2.25 इंच हम छोड़ के एक निशान खींचेंगे। अब इस निशान से हम लंबाई लेंगे। ये हमने निशान लगा दिया लंबाई का 39.5 पर। ये सीधा निशान लगाने के बाद जो सेंटर में निशान लगाया वहां से 2.5 इंच एक साइड को, 2.5 इंच एक साइड को, 5 इंच हमारा टोटल पोंचा मूरी आएगी। अब जो हमने ऊपर निशान लगाया बेल्ट का छोड़ के, वहां से 12 इंच पर निशान लगाएंगे। 12 इंच पर निशान लगाने के बाद ये भी सीधा खींच लेंगे इस तरह से। अब जो ये सेंटर है, सेंटर से 7 इंच पर निशान लगाएंगे। सेंटर से 7 यानी 7 इंच पर निशान लगाएंगे। अब ये निशान जो है लगाया हमने, इसको ऊपर सीधा खींच लेंगे। अब जो ये निशान खींचा हमने, इस निशान से 1.5 इंच एक साइड को और 2 इंच एक साइड को ये निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को आपस में इसी तरह से ऊपर निशान लगाएंगे, सीधा खींचेंगे और इस तरह से गलाई कर लेंगे, गोल कर लेंगे, दोनों को आपस में मिला लेंगे। अब यहां से ये माप के 12 इंच हमारा ये आसन तैयार होगा। ये 12 इंच पे हमने निशान लगा लिया। ये करीब से दिखा देता हूं। अब इस निशान से आपने 10.5 इंच पर निशान लगाना। ये 10.5 इंच पर इधर निशान लगाया। पहले सेंटर से आपने 7 इंच पे निशान लगाया था, ये 7 इंच पे। अब 7 इंच वाली जगह से आपने आगे 10.5 इंच पे निशान लगा लेना। अब इसी तरह से ये हमने 12 इंच तैयार किया था। अब इधर से हमने 12 इंच ये तैयार करना। इसी तरह से निशान की गलाई कर लें आप। ये देखिए, ये 12 इंच पे हमने निशान लगा लिया। ये 12 इंच, इसी तरह से ये हमारा 12 इंच। अब ऊपर के निशान को इस निशान के साथ मिला लें। अब इस निशान को 4 इंच का प्लेटों का छोड़ के, ये 4 इंच हम प्लेटों का छोड़ेंगे। इधर 4 इंच प्लेटों का छोड़ने के बाद फिर एक निशान लगाएंगे। ये 4 इंच मैंने प्लेटों का छोड़ दिया। अब नीचे एक निशान लगाएंगे। जो नीचे एक निशान लगाया, इस निशान को पोंचे के निशान के साथ मिला देंगे इस तरह से।
अब जो सेंटर हमने, ये सेंटर था ना जो हमारा, अब सेंटर से 12.5 इंच पर, सेंटर से 12.5 इंच पर हमने ये निशान लगा लिया। इस निशान को ऊपर मिलाएंगे इसी तरह से। अब पोंचे वाली जगह को इस निशान के साथ मिलाएंगे। जो मूरी वाला निशान हमने सबसे पहले लगाया था 5 इंच पर, उस निशान को इस निशान के साथ मिलाएं। हल्का सा निशान लगाने के बाद 2 इंच इस निशान से बाहर निशान लगाना आपने। मैं दोबारा समझा देता हूँ। आपने जो ये निशान लगाया, इस निशान को पोंचे वाले निशान के साथ इस तरह से इंच टेप रख के हल्का सा निशान लगाना। निशान हल्का सा निशान लगाने के बाद वहाँ से आपने 2 इंच बाहर निशान लगाना इस तरह से। अब इस निशान को इस निशान के साथ मिला देंगे और फिर इधर से नीचे तक मिला देंगे इस तरह से। अब ये पोंचे वाली जगह से ये आसन वाली जगह तक निशान लगा दिया और इधर से ये ऊपर तक आपने निशान लगा देना इस तरह से, ऐसे। अब ये हमारी लंबाई का निशान इधर से लगाने के बाद इसी तरह आपने इंची स्टेप घुमा के इधर निशान लगा लेना। इस तरह से मिला दे इन निशानों को आपस में। ये देखें निशान हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम इसको कटिंग करेंगे बस। ये देखें ये हमारे निशान तैयार हो गए। जो ये सेंटर का निशान है, सेंटर के बाद जो 2 निशान हैं, ये हमारी तैयारी तकरीबन आएगी। ये मैं कटिंग शुरू कर रहा हूँ। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब ये एक ऊपर मैंने कट लगा लिया, 2 ये पोंचे के ऊपर कट लगा लेंगे, एक इधर आसन वाली जगह पे कट लगा लेंगे। ये मेरे प्लेट है। ये प्लेट आप इस तरह से इस्त्री के साथ हल्के से बिठा लें। अब ये आसन वाली जगह इस्त्री के साथ पोंचे वाली जगह के साथ मिला देंगे इस तरह से, और नीचे वाला कट आप ऊपर वाले कट के साथ वो भी इस्त्री के साथ इस तरह से बिठा दें। इस तरह से ये हमारा पल्ला उठता रहेगा इतना सा। ये हमारा 5 इंच पोंचा आ गया।
ये ऊपर 1.25 इंच का हमारा अजाफी बेल्ट लगेगा। ये हमारी 39.5 लंबाई तैयार आ जाएगी, क्योंकि आधी इंच की हमारी लैस भी लग जाएगी। ये 39.5 वैसे पूरा कटिंग है, अगर लैस नहीं लगती होती तो हमने आधी इंच इसको लंबा रखना था। जो हमने कट लगाया था उस कट से 2 इंच ऊपर से आपने पहले इसकी एक सिलाई लगा लेनी, ऐसे। इधर से हमारी मुकम्मल सिलाई और लैस पहले लगेगी इस जगह आप मगजी वगैरह भी लगा सकते हैं। मैं इधर लैस लगाऊंगा, इस तरह से हमारी लैस पहले मुकम्मल लगेगी। अब हम इसको सिंगल पहले सिलाई करेंगे। ये हमारा सिंगल कपड़ा है, बारीक किनारे का बखिया लगाएंगे मुकम्मल को। फिर इसके बाद इसको कपड़े को कटिंग करने के बाद दोबारा से फिर डबल सिलाई करेंगे। जो मेरी बहनें मेरे चैनल पे नई हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी का बटन दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल सके। इसी तरह से दूसरा घेरा हम ये लेडी कर लेंगे सिंगल। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आपने इसको कटिंग कर लेना। कटिंग करने के बाद जिस तरह हमने पहले इसको लेड़ा, इसी तरह से फिर दोबारा हम लेड़ेंगे तो ये पक्की लग हो जाएगी। धागे वगैरह फिर नहीं निकलेंगे इसके। इसी तरह से आप कटिंग कर लें दोनों पल्लों को, दोनों पोंचों को। अब कटिंग हो गया हमारा। अब ये हम डबल इस तरह से लेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा जो ट्यूलिप ट्राउज़र है ये हम लेस के साथ बना रहे हैं। आप इसकी जगह मगजी लगा सकते हैं, कंट्रास्ट मगजी लगा सकते हैं। मगजी या लेस के बगैर भी आप सिलाई कर सकते हैं ये ट्राउज़र। अब इसी तरह से आप दूसरे वाले पोंचे को, पल्लू को रेडी कर लें, जिस तरह आपने एक घेरा किया। घेरे हमारे कंप्लीट हो गए। अब लेस लगा रहे हम। अगर आपने कंट्रास्ट कपड़े के ऊपर लेस लगानी हुई तो वो भी लग जाएगी। अगर फ़र्ज़ करें ब्लू, रेड, येलो, तो वो अगर आपकी लेस नहीं मिलती तो आप लेस बाज़ार से डाई भी करवा सकते हैं। लेस की जगह आप मगजी वगैरह भी लगा सकते हैं।
मैं अपनी अगली वीडियो में आपको मगज़ी के साथ भी समझा दूंगा कि मगज़ी किस तरह से लगाते हैं। इसके बाद मैं आपको ट्यूलिप शलवार भी सिखाऊंगा। ये हमारा ट्राउज़र बना रहा। देखें, इसी तरह से आप दूसरी एक लेस हमारी कंप्लीट होगी, फिर इसी तरह दूसरी लेस लगा लें। अब जो हमने इस्त्री के साथ प्लेट बिठाए थे, ये सिलाई के साथ कच्चा कर लें इनको। देखें, पकड़ होगी सिलाई के साथ। इन प्लेटों के ऊपर एक एक सिलाई लगा लें आप। अब इसको इस तरह से कच्चा कर लेंगे, क्योंकि ये सिलाई लगानी ज़रा मुश्किल है। पहले हम सुई के साथ कच्चा कर लेंगे, इसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से आपने इसको बिछा लेना। अपना साइज़ पूरा करें पोंचे का और थाई वाली जगह का। ये देखें, पोंचा हमने 5 इंच रखना था, ये 5 इंच रख लिया। इस तरह से थाई वाली जगह से 12 साढ़े 12 रखेंगे हम। मैंने 12 इंच रखना था इधर। 12 से 12.25 हमारा वैसे साइज़ आ रहा है, क्योंकि हमारा हिप साइज़ 37 है। 37 इंच हमारा हिप का साइज़ है। कमीज़ का हमारा था 18.5, कमीज़ का 18.5 था। टोटल हमारा 37 हो गया। 37 का तीसरा हिस्सा ये रखते होते, ये 12 इंच मैंने रख लिया। 12 इंच रखने के बाद ये इस तरह से आप कोई गत्ता कोई चीज़ अंदर इसके रख के सुई के साथ इसको इस तरह से कच्चा कर ले। इस तरह से गत्ते का मकसद है नीचे रखने का, कि नीचे वाले कपड़े को सुई धागे के साथ सिलाई ना हो जाए वो नीचे वाला, इसलिए सेंटर में मैंने गत्ता रखा। इस तरह सुई के साथ इसको कच्चा कर लेंगे। इसके बाद हमारी एक आसन की सिलाई रह जाएगी फ्रंट बैक की, और ऊपर बेल्ट रह जाएगा, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। इसी तरह गत्ता आप आगे आगे करते रहें और सुई के साथ इसको इस तरह से कच्चा कर लें। वीवर्स, जो ये वाला हमारा ट्राउज़र है ना, इसका मेरा कोई 15 साल का एक्सपीरियंस है कि ये कभी इसकी कंप्लेन नहीं आती। तो अल्लाह की मेहरबानी से ये आप बनाएं। बहुत इजी है सिलाई करने में, इसका कोई इशू नहीं होता। ना आसन वाली जगह से टाइट होता है ना लूज होता है, बिल्कुल परफेक्ट आएगा आपको। जिस तरह से मैंने आपको हिस्सा निकालना सिखाया ना, कि हिप का तीसरा हिस्सा, इसी तरह से आप हिसाब निकाल लीजिएगा। ये स्मॉल साइज़ है हमारा, मीडियम और लार्ज में इसी तरह आप उसको बड़ा कर लीजिएगा। ये मैंने कच्चा कर लिया इसको। अब जो कच्चा किया इसके ऊपर हम बखिया लगा देंगे।
ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। इसी तरह से दूसरी सिलाई लगा लें। व्यूअर्स, इस सिलाई में आप इंच 1.5 इंच बड़ा छोटा साइज कर सकते हैं। इस पल्लू को ज़रा सा लूज या टाइट आप कर सकते हैं, थाई वाली जगह को। इसी तरह से दूसरी सिलाई लगा लें आप। ये हमारी दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हमारी आसन की सिलाई रह गई है। फ्रेंड्स, एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, अगर आपने अंदर का सीधा रखना है तो अंदर का रखिएगा दोनों का। अगर आपने बाहर वाला सीधा रखा है तो दोनों का बाहर वाला सीधा रखें। ये ना हो एक का आप अंदर का सीधा कर लें, एक का बाहर का सीधा कर लें, तो फिर इस तरह गलत हो जाएगा। ये छोटे वाला हमारा फ्रंट है और बड़े वाला हमारा बैक है। ये तो आपको कम से कम इस चीज़ की तो समझ होगी लाजमी से कि उल्टे सीधे की, कि ये ना हो कि एक पल्लू आप सीधा कर ले सिलाई और दूसरा आप उल्टा सिलाई कर ले, तो बाद में आपका फ्रंट का फ्रंट के साथ और बैक का बैक के साथ आसन वाली जगह पे आके आपको मसला आ जाएगा। फिर आप सोचेंगे ओ ये क्या हो गया। इसी तरह से आसन की सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली। अब हमारा बेल्ट सिर्फ रह गया। ये देखें, बेल्ट के लिए तकरीबन 4.5 इंच का कपड़ा आप ले लें। लंबाई बेल्ट की हमारी आएगी 9.5 इंच, चौड़ाई आएगी हमारी 1.25 इंच। 1.25 से 1.5 इंच काफ़ी है हमारा बुकरम। ये बुकरम हमारा ट्राउज़र के सेंटर में आएगा फ्रंट पर। 9.5 इंच इसकी लंबाई, 1.25 से 1.5 इंच काफ़ी चौड़ाई है। 1.25 इंच से 1.5 इंच चौड़ाई बुकरम की काफ़ी है, क्योंकि मैं 1.25 इंच लास्केट डाल रहा हूँ। अगर आप 1.5 इंच लास्केट डाल रहे हैं तो 1.5 इंच रख लें, अगर 1.25 इंच डाल रहे हैं तो 1.25 इंच बुकरम कर लीजिएगा। ये सेंटर हो गया हमारा। अब जो फ्रंट का आसन हमारा सेंटर, उसका और बेल्ट का ये सेंटर की जगह आप रखें इस तरह से। ये हमारे बेल्ट का सेंटर और नीचे वाला हमारा आसन का सेंटर। इधर से शुरू कर लेंगे, बैक में आसन वाली जगह पे जाके ये कंप्लीट होगा, ख़त्म कर देंगे। इसी तरह से फिर दूसरी साइड करेंगे। ये मैंने आधी इंच बढ़ा के कटिंग कर लिया, क्योंकि दोबारा से मैं सिलाई लगाऊंगा दबाव की। ये मैंने दूसरी साइड भी कंप्लीट करने के बाद ये मैंने बखिया लगा लिया, दोनों को आपस में जोड़ दिया। अब ऊपर
इलास्टिक हमारा 18 इंच टोटल। ये देखिए 9 इंच डबल करके इलास्टिक हमारा जो हमने बुकरम लगाया ना दोनों साइडों पर 9.5 इंच का, इधर से शुरू होगा, दूसरी साइड पे आके बुकरम वाली जगह पे इधर आके हमारा ख़त्म होगा। अब इलास्टिक बेशक आप नेफा डालने के बाद डाल लें, मैं तो पहले ही डाल लूँगा, बाद में भी डाल लेते हैं, ठीक है। आज मैं पहले ही डालूँगा इसको। मैंने वो तरीका भी आपको समझाया हुआ मेरे चैनल में, आप देख सकते हैं। बाद औक़ात मैंने वो बाद में डाला। इस तरह से दोनों साइडों से इलास्टिक के बखिए लगाने के बाद, इलास्टिक को पक्का करने के बाद ये किनारे का बखिया लगाएंगे, साथ ही हमारा इलास्टिक घूम जाएगा। अब जिस मेरी बहन को इस तरह समझ ना आए वो पहले बेशक नेफा बना ले, बाद में इलास्टिक डाल ले। वो भी मेरी किसी ना किसी वीडियो में वो भी मैंने दिखाया होगा। ट्राउज़र की कोई वीडियो निकाल लीजिएगा आप मेरे चैनल से। जो मेरी बहनें नई हैं मेरे चैनल पे, उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी का बटन दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मेरी बहनों को मिल सके। अब एक आखिरी बखिया रह गया। इलास्टिक को आगे से और पीछे से खींचने के बाद फिर बखिया लगाइएगा। ये हमारी बैक साइड लंबे वाली, ये हमारी छोटी साइड आसन वाली, फ्रंट की छोटी, बैक की लंबी। ये देखें। अब सिर्फ आखिरी बखिया रह गया। सेंटर में कोबन पिन लगा लें, बाद में खोल लीजिएगा। आगे से और पीछे से खींचने के बाद ये बखिया चलाएं आप। लीजिए व्यूअर्स, हमारा ट्यूलिप ट्राउज़र तैयार है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं हूं दर्जी ऑनलाइन की जानिब से मास्टर कासम, आपका भाई। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी का बटन दबा दें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। आपका भाई मास्टर कासम।